यहाँ पे चैट वाला कर दो। अच्छा रुको, यहाँ से करना होगा ना, आया नहीं अभी। हाय, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द अमेजिंग क्लास। एक बार फिर से आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के सेशन में, बेहतरीन सेशन में, धमाकेदार सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हमें पहले लास्ट क्लास के बारे में बता देता हूं कि सैचुरेटेड कंपाउंड की जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में, वो सारा हमने लास्ट क्लास में फिनिश कर दिया है। आज हमें एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करना है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर हो, मतलब एल्कीन और एल्काइन हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, फिर उसकी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। और दोनों डिफरेंट है। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं थे तो फिर नोमेनक्लेचर लास्ट क्लास में पढ़े थे, और अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर नोमेनक्लेचर हम आज पढ़ने वाले हैं। एक्साइटेड और नॉट एक्साइटेड, लेट मी नो इन द कमेंट्स। दोपहर का नमस्कार, ये अच्छा लगा। देखो, सब लोग गुड आफ्टरनून बोलते हैं, सब लोग गुड इवनिंग बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, कुछ लोग, इन्होंने लिखा दोपहर का नमस्कार। क्या बात है, नाइस, अमेजिंग। चलिए, सो बहुत अच्छा। वी हैव श्रेयस, आंचल, सौरभ, अंजलि, अमेजिंग है बेटा, अमेजिंग। आइए सिलेक्शन ऑफ द, सबसे पहले हम आते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। आईयूपीएससी नेमिंग या नोमेनक्लेचर बोलो, नेमिंग बोलो, बात एक ही है। अनसैचुरेटेड वालों की आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करते हैं। बेटा बड़ी सिंपल है, बड़ा आसान है, आपको मजा आएगा पढ़ के, और हम तो इजी कर ही देंगे ना, टेंशन क्या ले रहे हो। आओ भाई, एक्साइटेड, वेरी मच एक्साइटेड। क्या बात है, क्या बात है। आइए, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब कंपाउंड हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और अगर इसका थोड़ा अच्छा डेफिनेशन देखें तो कंपाउंड विच इज हैविंग लेसर हाइड्रोजन। जितना हाइड्रोजन होना चाहिए उतना हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हम यहीं पे बना लेते हैं कि कंपाउंड हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। किसी भी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्यों होता है? कंपाउंड हैविंग डबल स्लैश ट्रिपल बॉन्ड। अब आ जाओ, किसी भी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लैकिंग ऑफ हाइड्रोजन। हाँ या ना? बिकॉज ऑफ द लैकिंग ऑफ हाइड्रोजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनो, आ जाओ, अब आते हैं, सबसे पहले बेटा आपके पास आता है रूल नंबर 1। सबसे पहले आता है रूल नंबर 1। सुनो, अगर कंपाउंड में डबल ट्रिपल बॉन्ड देख लोगे, अच्छा रूल नंबर 1 से भी पहले बेटा, किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए मैंने 3 तरीका बताया था। किसी भी कंपाउंड का नेम लिखना हो, आईयूपीएससी लिखना हो, हर बार 3 तरीका अपनाना पड़ेगा। पहला बार सिलेक्शन ऑफ द पैरेंट चेन, दूसरा आएगा नंबरिंग, और तीसरा आएगा नेमिंग, है ना? तो वही लिखते हैं, कोई भी हो, चाहे सैचुरेटेड हो चाहे नॉन सैचुरेटेड हो। सबसे पहला रूल आता है बेटा सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। दूसरा, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बोला है आपको सिलेक्ट हो गया, अब आप करो नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। हां या ना? क्लियर है? सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, अब तीसरा आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन डन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन डन, नाउ वी हैव नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कंपाउंड, ये हमें 3 स्टेप से पूरा नोमेनक्लेचर करते हैं। यही है ना? 3 स्टेप से हम पूरा नोमेनक्लेचर करते हैं, यही है ना? हाँ ना? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? समझ में आ गया ना? चलो, अब एक एक करके हम देखेंगे सिलेक्शन कैसे करना है, फिर देखेंगे सिलेक्शन हो गया, अब नंबरिंग कैसे देख करना है, फिर हो गया नंबरिंग हो गया, अब नाम कैसे लिखना है। तो सबसे पहला हेडिंग अपन डालेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अनसैचुरेटेड में सिलेक्शन ऑफ प्रियंका चोपड़ा, क्या यही है? या पीसी मतलब पेरेंट चेन हो गया बेटा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। और अभी हम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन किसके लिए कर रहे हैं? अनसैचुरेटेड वालों के लिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड वालों के लिए। बोलो हाँ या ना? अब सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन अनसैचुरेटेड में, पेन नीचे नजरें ऊपर, नजरे में नजरें मिलाओ बेटा, कुछ तो दिखेगा, सच्चाई दिखेगी आपको। आइए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हो, सुनो सुनो सुनो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हो,
नंबरिंग शुड सॉरी सिलेक्शन शुड बी डन इन सच अ वे, सिलेक्शन आपको इस हिसाब से करना है सो दैट मैक्सिमम डबल बॉन्ड और मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड कवर हो जाए। हम अनसैचुरेटेड में कैसे करते थे, जहां डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं था वहां कैसे करते थे, हम करते थे मैक्सिमम कार्बन वाला चेन सेलेक्ट करते थे, सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। यहां पे हम सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं, सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। वहां क्या था, सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। यहां क्या है, सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। हाँ या ना, यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन से काम नहीं चलेगा, यहां सिलेक्शन का रूल दूसरा है, यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ? अब लिख लें इसको, आइए रूल नंबर 1, सिलेक्शन में रूल नंबर 1 कहा है कि सिलेक्ट दैट चेन, उस वाले चेन को सिलेक्ट करना है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, सिलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। बोलो बेटा हाँ या ना, ठीक है ना। और यहां पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नहीं ट्रैप में फंसना है, वो सिंगल बॉन्ड वालों के लिए था। यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड में डबल और ट्रिपल होगा। चलो आ जाओ, मैक्सिमम नंबर में ब्रैकेट लिख लो, डबल कॉमा ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। आ जाओ, यहां पे एक चीज जरूर ऐड कर देना, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कार्बन चेन, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहां पे भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखने का मन करेगा, लेकिन करना क्या है, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मैक्सिमम कार्बन चेन, इररेस्पेक्टिव ऑफ मैक्स कार्बन चेन। बोलो हां कि ना, बोलना तो पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऋतुजा बेटा क्लियर है, मुस्कान बेटा क्लियर है, पार्थ समझ में आ रहा है, नेहा समझ में आया, जिसमें डबल या ट्रिपल ज्यादा से ज्यादा हो वो वाला चेन सेलेक्ट करना है। बोलो क्लियर है? जैसे कि मैं आपको एक कंपाउंड देता हूं, जैसे बेटा ये डबल बॉन्ड है, अब मुझे बताओ इसमें कौन सा चेन सेलेक्ट करें, मुझे बताओ इसमें प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा, मेन चेन कौन सा होगा। तो सब लोगों का आएगा कि अगर जिसको रूल ये नहीं पता है तो क्या करेगा, ये लो अनसैचुरेटेड की तरह कर दिया, ये वाला मैक्सिमम चेन है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। हुआ या नहीं हुआ बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल ट्रिपल बॉन्ड आए, आप ये वाला भी ले सकते हो, आपकी अगर मर्जी चली तो ये वाला भी ले सकते हो, दोनों में सेम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे। बेटा अगर मैं थोड़ा सा इससे एग्जांपल का लेवल बढ़ाऊं तो कुछ इस तरीके से आएगा, सुनना गौर से। यहां पे ले लो डबल बॉन्ड, बेटा यहां पे ले लो डबल बॉन्ड। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा, मैक्सिमम नंबर भूल जाओ, प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा बताओ आप मुझे, मेन चेन कौन सा होगा आप मुझे बताओ। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले में मेन चेन वो होता है जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो, या मैक्सिमम डबल बॉन्ड हो, या मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड हो। तो हमने क्या किया, सर ये वाला विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, दिस विल बी द प्रिंसिपल चेन। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? आर्यांश पूछ रहे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसको देनी है। बेटा वो रूल 3 है, अभी रूल 1 पे हैं हम, अभी हम रूल 1 पे हैं, टेंशन मत लीजिए, सब पढ़ाऊंगा। जैसे कि बेटा मैं एक और एग्जांपल आपसे करवाना चाहता हूं, कार्बन, यहां पे देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, यहां पे 3 कार्बन और दे दो और यहां पे डबल बॉन्ड दे दो, मुझे बताओ कि इसमें प्रिंसिपल चेन कौन सा है। आपने लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखना है, वो वाला देखना है जिसमें मैक्सिमम डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैक्सिमम कार्बन चेन। मैक्सिमम कार्बन आपको नहीं देखना, वो वाला चेन आपको नहीं देखना, आपको क्या देखना है, वो वाला देखना है जिसमें मैक्सिमम डबल हो या ट्रिपल हो। आओ बेटा यहां पे, तो बहुत सारे लोगों को अभी तक क्लियर चमक गया होगा कि सर दिस विल बी द पेरेंट चेन, हाँ या ना बोलना पड़ेगा, दिस विल बी द पेरेंट चेन, हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना। चलिए अब आते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे 3 और कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 3 की जगह बेटा 4 कार्बन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पे मेरे प्यारे प्यारे बंधुओं ये 3 कार्बन और आ गया। व्हाट विल बी द प्रिंसिपल चेन, व्हाट विल बी द मेन चेन। बोलो बेटा यहां से स्ट्रेट ले लूं, यहां से नीचे ले लूं, क्या ले लूं? चलो अगर मैं यहां से स्ट्रेट लेता हूं, करो 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 करो, कितने लोग कह रहे हैं कि सर दिस विल बी द प्रिंसिपल चेन,
कितने लोग कह रहे हैं कि दिस विल बी द प्रिंसिपल चेन? हाँ या ना बोलना पड़ेगा, हाँ सर दिस विल बी द प्रिंसिपल चेन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया और 3 4 5 6 कार्बन आ गया। ठीक है ना, डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ये कार्बन भी आ गया। आप चाहो तो ये वाला भी प्रिंसिपल चेन ले सकते हो, यहां से जाके नीचे, उसमें भी डबल बॉन्ड भी है और 6 कार्बन भी है, तो दोनों सेम है। आप चाहो तो स्ट्रेट भी ले सकते हो, आप चाहो तो यहां से जाके सीधा नीचे ले लो, उसमें भी डबल बॉन्ड और नंबर ऑफ कार्बन 6, स्ट्रेट भी सही है और यहां जाके नीचे आना भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट वाले में भी डबल बॉन्ड और 6 कार्बन है, नीचे डाल दोगे तो उसमें भी डबल बॉन्ड और 6 कार्बन है। मुझे यह बताना है कि दिस विल नेवर बी द प्रिंसिपल कार्बन चेन। लोगों को यह लगता है, बस मुझे यह बताना है कि यह कभी भी प्रिंसिपल कार्बन चेन नहीं हो सकता। प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या होगा? तो ये वाला विल बी द प्रिंसिपल कार्बन चेन। बोलो क्लियर है? हमें वो वाला प्रिंसिपल कार्बन चेन लेना है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। क्लियर है? कोई बट सर मैक्सिमम कार्बन तो दूसरी चेन पे है। नहीं बेटा, मैक्सिमम कार्बन चेन दोनों में सेम है। 3 यहां तक आया और 3 6 उधर है, 3 यहां तक आया 3 6 इधर है। मैक्सिमम कार्बन चेन बेटा इधर ही है। समझ गए? सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मैक्सिमम कार्बन चेन नहीं देखना होता है डबल बॉन्ड वालों में, कोई परेशानी तो नहीं है। जैसे कि बेटा एक सवाल और आएगा, मैं धीरे धीरे आपके दिमाग को थोड़ा ट्विस्ट करने को बोलूंगा। देखिएगा, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे कार्बन है, ये अगले कार्बन से बेटा ट्रिपल बॉन्ड है और एक और कार्बन बना लिया। बेटा तीसरे कार्बन पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। मुझे बताओ, अब एक बच्चा जो है वो पूछ रहा था कि सर अब बताओ, अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी आ जाए, अगर कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, अब क्या करें? अब किसको प्रिंसिपल चेन लें? बहुत सारे हमारे पास धुरंधर होंगे, वो बोलेंगे सर इसको प्रिंसिपल चेन ले लो। कुछ अलग तरह के धुरंधर होंगे, वो बोलेंगे सर इसको प्रिंसिपल चेन ले लो। और एक धुरंधर होगा वीटी सर वाला, जो वीटी सर की बात को समझ गया, दिस विल बी द प्रिंसिपल चेन। मैंने क्या बोला? सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। हमें वो वाला चेन सेलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समा जाए। हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देनी, हमें ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देनी, हमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल में दोनों आता है बेटा, डबल भी ट्रिपल भी। सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो नालायको, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब कोई डाउट यहां तक तो नहीं होगा। अब आते हैं बेटा रूल 2 पे, सिलेक्शन में। अब आते हैं आपके पास रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 आओ। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड का नंबर सेम है, मान लीजिए एक स्ट्रेट चेन है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। इफ 2 चेन्स हैव सेम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, यहां पे क्या हो रहा था? सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इफ 2 चेन have same number of multiple bond, then select that chain which has maximum number of carbon. यहां पे आओ, if, यहां पे आ जाओ बड़े सिंपल से, if 2 chain, अगर 2 ऐसा चेन है which has, if 2 chain has maximum number of carbon, if 2 chain has maximum number of carbon, अगर बेटा 2 चेन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, if 2 chain has maximum number of carbon, then select that chain. नहीं, has थोड़ा सा गलती हुआ। If 2 chain has maximum number of multiple bond, अगर ऐसे 2 चेन आपको मिल गए जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम है, then select that chain which has, then select that principal chain, वो वाला प्रिंसिपल चेन माना जाएगा। Select that principal chain which has maximum number of carbon. जैसे मैं इसको थोड़ा ना समझाना चाहूंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है ना? थोड़ा समझाऊंगा। अभी कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ को नहीं आएगा, अब समझ आएगा। पेन नीचे रखो, पेन नीचे रखो, थोड़ी शक्ल ऊपर करो, थोड़ी बदसूरत शक्ल को ऊपर करो और मेरी नजरों में देखो इधर। सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। पहला रूल ये था कि वो वाला चेन सेलेक्ट होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। अमेजिंग। अगर ऐसे 2 चेन हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा आ रहे हो, तो फाइनल चेन कौन सा होगा? जिसमें डबल बॉन्ड भी डबल ज्यादा हो और कार्बन भी ज्यादा हो। सुनना,
सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। और अगर एक से ज्यादा चेन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ, फिर से सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। और अगर ऐसे बहुत सारी चेन है जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा कवर हो रहा है, तो सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एज वेल एज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। एग्जाम्पल से ही समझ आएगा। जैसे मानिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सॉरी, फिर आपके पास आएगा बेटा अगला ये कार्बन है डबल बॉन्ड कार्बन। समझ आया? यहां से हमने क्या किया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कर दिया। अब सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आपका मर्जी आएगा कि सर इसमें भी देखो दो डबल बॉन्ड आ रहा है, मैंने क्या किया, इसको भी लिया, इसमें भी दो डबल बॉन्ड आ रहा है। अब एक से ज्यादा चेन हो गए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, डबल बॉन्ड है। सुनो, इसमें भी दो डबल बॉन्ड है, ठीक है सर, इस वाले चेन में भी दो डबल बॉन्ड है, तो फिर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम हो गया। अगर ऐसा केस आए जिसमें एक से ज्यादा चेन ऐसे हैं जिसमें डबल बॉन्ड सेम है, तो फिर वो चेन सेलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड भी ज्यादा हो और कार्बन भी ज्यादा हो। सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एज वेल एज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। स्ट्रेट वाले में 6 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड है, और नीचे जाने पे 5 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड है। इसलिए फाइनली वो सेलेक्ट होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। ठीक है, यहां पे छोटू सा एक वो लिख लेंगे, मैक्सिमम डबल बॉन्ड, सॉरी नॉट डबल बॉन्ड, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड एंड मैक्सिमम कार्बन। ये वाला आपका रूल बन जाना चाहिए, मैक्सिमम डबल बॉन्ड एंड मैक्सिमम कार्बन। हाँ या ना? दोनों में 5 कार्बन नहीं बेटा, 2 4 और एक 5 कार्बन है इधर, 2 3 4 5। अब जैसे क्या है ना, यहां पे एक कार्बन छूट गया, यहां पे एक कार्बन छूट गया, यहां पे आ जाओ कार्बन, एक सेकेंड, कार्बन फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला हुआ। क्लियर है? दोनों में 5 नहीं है बेटा। कैसे देख रहे हो, दोनों में 5 कैसे? काउंट करो, 3 और 3 6 इधर, और नीचे जाने पे 5 है। इसलिए मैक्सिमम डबल बॉन्ड हो और मैक्सिमम कार्बन हो, उसको सेलेक्ट करना है। रूल नंबर 2 ये कहता है। अरे पता नहीं कैसे देख रहे हो यार, 6 कार्बन तो दिख रहे हैं, कहां से देख रहे हो भाई 5 कार्बन है? अरे यार ऊपर वाले में 6 नीचे में 5 है। आ जाओ, जैसे मान लीजिए बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और फिर मान लीजिए बेटा इस कार्बन से हमारे पास आ रहा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नॉट डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। चलो मुझे बताओ, विच विल बी सेलेक्टेड एज अ पेरेंट चेन, विच विल बी सेलेक्टेड एज द पेरेंट चेन। ये कोई विधि है? वो बहुत तेज हो रहे हो। अरे राइट से 6 होगा, अरे हट, 1 2 3 4 5 6। हाँ यार राइट से 6 हो जाएगा। यार तुम ना फंसा रहे हो फालतू में मुझे, एक सीधे साधे, ठीक है ना यार, कॉन्सेप्ट समझ गए ना? अब लो लो, तुम करते रह जाओ। राइट से फिर से भी सर्विस आता जाएगा क्या? 1 2, इधर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ यार अब ठीक है ना, तुम समझ गए ना यार, ऐसा भावनाओं में नहीं बहते। मतलब तुम राइट से भी ले सकते हो और तुम स्ट्रेट भी ले सकते हो। अब खुश? मतलब तुम राइट से भी ले सकते हो और तुम स्ट्रेट भी ले सकते हो। अब खुश? आ जाओ, राइट से भी ले सकते हो और स्ट्रेट भी ले सकते हो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ओके ठीक है, सुनो 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 सुनो, सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। छोड़ो, इस वाले एग्जांपल को ऐसे करो भाई, स्ट्रेट भी ले सकते हो और इस एग्जांपल में नीचे से भी ले सकते हो, चलेगा? ठीक है ना? चलो अब समझ आया, कॉन्सेप्ट समझो भाई। अगर ऐसे 2 चेन हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड सेम आ जाए, तो नंबर ऑफ कार्बन से डिसाइड करते हैं, मैक्सिमम डबल बॉन्ड भी हो मैक्सिमम कार्बन भी हो, वो करना है। ठीक है, अब यहां पे आओ, हाउ यू विल डू दिस? इसमें तो बड़ा सिंपल है सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के हिसाब से, मल्टीपल बॉन्ड के हिसाब से हमने कर लिया। सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? सिलेक्शन समझ में आ रहा है? एक और रूल है,
एक और रूल है, एक और रूल ये कहता है, रूल नंबर 3, अगर मान लीजिए सबसे पहले क्या देखना आपने कि ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, फिर क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड भी ज्यादा हो और कार्बन भी ज्यादा हो। अब रूल नंबर 3 देखिए कि अगर रूल नंबर 1 भी फेल कर गया, रूल नंबर 2 भी फेल कर गया, रूल नंबर 3 आते हैं, ठीक। आइए यहां पे रूल नंबर 3, इफ अबव 2 रूल फेल्स, अगर ऊपर के 2 रूल बेटा फेल कर जाते हैं कि जिसमें डबल बॉन्ड भी ज्यादा हो और मैक्सिमम कार्बन भी हो, अबव 2 रूल फेल्स, देन सेलेक्ट कार्बन चेन, देन सेलेक्ट, वैसा कार्बन चेन सेलेक्ट होगा, देन सेलेक्ट कार्बन चेन, ठीक है ना, हैविंग मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड, सेलेक्ट कार्बन चेन हैविंग मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। क्लियर है? वैसा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो देन ट्रिपल बॉन्ड। सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड। कोई परेशानी नहीं है? मैक्स 5 है? हाँ भाई मैक्स 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहां पे देखो मैक्स नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एज वेल एज मैक्स नंबर ऑफ कार्बन है, तो डबल बॉन्ड तो इसी में है ना, डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूं। मैक्स नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखना चाहता है। आप नीचे से लोगे तो कोई एक ही कवर हो पाएगा भाई, नीचे से 5 कार्बन है, बट हमें क्या करना है, रूल नंबर 1 पहले लगाना है कि सबसे पहले मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड देखना है, तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड तो इधर ही है, ठीक है। अब देखना है कि अगर 2 ऐसे चेन है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड सेम आ रहे हैं, तो ऐसा चेन लो जिसमें डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड भी सेम हो और कार्बन भी सेम हो। क्लियर है? नीचे से 5 कार्बन उसमें नहीं देखना बेटा, पहले मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए, और अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम आ रहे हैं तब देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड भी ज्यादा हो, कार्बन भी ज्यादा हो। ठीक है, आ जाओ यहां पे। इफ अबव रूल फेल्स देन सेलेक्ट दैट कार्बन चेन हैविंग मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड से। आ जाओ, जैसे कि ये है कार्बन, आगे जाते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। ये है आगे कार्बन है, तीसरा हो गया, फिर आते हैं चौथा और 5वां है। यहां पे आइएगा, ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। मुझे बताओ आप क्या सेलेक्ट करोगे? मैं पिछला क्वेश्चन यही बना रहा था, बट ठीक है, मैं पिछला क्वेश्चन यही बना रहा था, मतलब मल्टीपल बॉन्ड पहले और उसमें डबल बॉन्ड प्रायोरिटी होगी। बहुत बढ़िया, मिस्ट्री हो बेटा, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड पहले देखना है और उसमें भी डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। अब यहां पे देखो, स्ट्रेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट रूल कहता है कि वो वाला कार्बन चेन सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आए रादर देन ट्रिपल बॉन्ड। पहले क्या दिखना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ, रूल नंबर 1, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इधर जाओगे तो भी 5 कार्बन में 1 डबल 1 ट्रिपल है, और अगर आप नीचे की तरफ जाते हो, ये देखो ये वाला लेते हो, येलो वाले की बात करता हूं, तो उसमें भी 5 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड है। आ समझना बात को, आ समझना। तो आप क्या सिलेक्ट करोगे बेटा? आप सिलेक्ट करोगे नीचे की तरफ आने वाला, ये वाला जो है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कवर हो रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? अब जैसे इसी क्वेश्चन में थोड़ा मैं घुमाता हूं, यही क्योंकि कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर होगा। डबल बॉन्ड कार्बन ले लो, यहां कार्बन ले लो, यहां कार्बन ले लो, यहां पे कार्बन लेके ट्रिपल बॉन्ड दे दो, ठीक है। अब यहां आओ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब मुझे बताओ इसमें क्या लेना है? सबसे पहला रूल क्या कहता है? सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो यार ये वाला कार्बन चेन भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड पे है। आप अगर नीचे की तरफ जाओगे, इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, लेकिन आप सिलेक्ट उसको करोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आ रहे हो। हाँ या ना? क्लियर है ना? कोई परेशानी नहीं है ना? मजा आ रहा है ना? चलो क्लियर हो गया। ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड में से मैक्सिमम प्रायोरिटी आपको डबल बॉन्ड देंगे। बहुत बढ़िया, अमेजिंग है। चलो, अगर तीनों रूल फेल कर जाते हैं, then select that carbon chain which has maximum number of multiple substituents. Rule 4, select if above 3 rule fails. यहां पे आओगे, if above 3 rule fails, अगर बेटा ऊपर से 3 रूल फेल कर जाता है, if above 3 rule fails, then select that carbon chain which has, then
select that carbon chain which has maximum number of substituent. Then select that carbon chain which has maximum substituent. वो वाला कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो. देन सेलेक्ट दैट कार्बन चेन. अच्छा, कई लोगों को ये लग रहा होगा कि सर इसमें 6 कार्बन है. सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सोचो इसको भी. हाँ, अब जाके आपको क्लियर हुआ कि बॉस इसमें ये वाला सिलेक्शन नहीं होगा. गुड. सुनो, सबसे पहले क्या था? सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड. अब ये भी है और ये भी है. अब रूल नंबर 2 पे आते हैं कि सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एज वेल एज नंबर ऑफ कार्बन. तो यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ऊपर वाले में है और कार्बन भी ऊपर वाले में है. सो देयरफॉर फाइनल विल बी दिस. देयरफॉर फाइनल विल बी दिस. है ना कंफ्यूजिंग थोड़ा सा? है ना कंफ्यूजिंग थोड़ा सा? बट फाइनल विल बी दिस. अब आप आओगे, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सेम है और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है, अगर कार्बन भी सेम होता और डबल बॉन्ड सेम होता, जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कराता हूं. जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को 1 2 3 कैसे है, ऐसे ऐसा डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन कार्बन, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. 6 होगा ना? 3 3 6, बिल्कुल सही है. यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है और मैं 3 4 5 और फिर 6. अब करो, अब बताओ मुझे कार्बन सिलेक्शन. नाउ देयर विल बी डिफरेंट कार्बन सिलेक्शन. पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इधर जाने पे 6 कार्बन है, डबल बॉन्ड आ रहा है. इस क्वेश्चन में इधर भी जाने पे 6 कार्बन आ रहा है और इधर भी जाने पे बेटा 6 कार्बन आ रहा है. सो देयरफॉर दिस विल बी सिलेक्टेड एज द कार्बन चेन. हाँ या ना? क्यों? अब इधर से भी कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का नंबर सेम है, कार्बन का नंबर सेम है, और नीचे जाने पे भी मल्टीपल बॉन्ड सेम है, कार्बन का नंबर सेम है. क्लियर हुआ? तो इधर भी जाने पे 6 कार्बन डबल बॉन्ड और इधर भी जाने पे 6 कार्बन, एक डबल एक ट्रिपल. तो सिलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड. हाँ कंफ्यूजिंग, हाँ कंफ्यूजिंग नहीं है, रूल याद करना पड़ेगा, बस यही है, रूल याद करना पड़ेगा. लेफ्ट टू बॉटम, हाँ बिल्कुल लेफ्ट टू बॉटम सही है. राइट टू बॉटम भी तो हो सकता है बेटा, राइट टू बॉटम में भी सही है. यहां पे आ जाओ, राइट टू बॉटम में आ जाओ, राइट टू बॉटम में आ जाओ. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, हमने ना एक तो कार्बन का नंबर सेम रखना पड़ेगा. आ जाओ 1 2 3 4, आ जाओ यहां पे 5 6 7. अच्छा सोचने दो, 2 3 4 5 6 7, इधर से कितना आ रहा है? 1 2 3 4. नहीं, एक कार्बन को इधर बढ़ाते हैं, एक कार्बन को बढ़ाना पड़ेगा बस, है ना? तब जाके रूल सही होगा. कार्बन कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. अब देखो, अब किधर होगा? 1 2 3 4 5 6 7, और इधर बढ़ाने पे कितना है? 1 2 3 4, सब बढ़ाना पड़ेगा. रुको, फिर सब बढ़ाना पड़ेगा. देखो, अगर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो, जैसे देखो यहां पे मैंने बनाया 6, 5 हो गया, ये 6 बना दिया. ठीक है, अब क्या करो बॉस, यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे लगा लो ट्रिपल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है. ये 6 कार्बन है जिसमें एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है. 3 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया. अब इसमें बेटा एक डबल बॉन्ड बना दो. अब कौन सेलेक्ट होगा? अब कौन सेलेक्ट होगा? बहुत सही, बहुत सही. तो फिर 6 ना करके आप करोगे 5. 6 वाले में दिक्कत आएगी बेटा, है ना? 6 वाले में दिक्कत आएगी. 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहां पे ले लो ट्रिपल बॉन्ड और यहां पे ले लो कार्बन है 1 2 3. हाँ अब सही आएगा. नाउ टेक इट लाइक दिस. अब करो, 5 कार्बन में होगा, 6 कार्बन में गलत आएगा. 5 कार्बन में सेम आएगा. इसी तरह ऑड नंबर वाले में ऐसा लगेगा. ये हमें क्वेश्चन फ्रेम करते समय ध्यान रखना पड़ता है. ऑड वालों में ये रूल फेल करता है. आ जाओ, अब स्ट्रेट अगर आप जा रहे हो तो भी 5 कार्बन है, अगर आप स्ट्रेट जा रहे हो तो भी आपके पास 5 कार्बन है. ठीक है, और नीचे जा रहे हो तो भी आपके पास 5 कार्बन है. बेटा स्ट्रेट जाने में एक डबल और एक ट्रिपल है, नीचे जाने पे 2 डबल बॉन्ड है. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया. सेम बेटा आपके पास आएगा नीचे जाने पे. अब जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मुझे फ्रेम करना हो और मुझे एट इंस्टेंट क्वेश्चन बनाना है, तो देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया. 3 इधर और 4 इधर. बहुत अच्छा.
यहां पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, बीच वाले कार्बन पे सिंपल है बॉस, आपके पास 7 कार्बन इधर से भी लगा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये लो। अब बताओ ऑड नंबर वाले पे ये लग जाएगा। मुझे बताओ लेफ्ट टू बॉटम करूं, राइट टू बॉटम करूं, या फिर स्ट्रेट कर दूं? यहां पे सिंपल हो जाएगा कि भाई स्ट्रेट में एक डबल और एक ट्रिपल मिल रहा है, 7 कार्बन है। लेकिन अगर मैं नीचे चला जाता हूं तो 7 कार्बन अभी भी है बट 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आपने को राइट ही देना है। क्लियर, समझ में आया? अब आप राइट से करो, इधर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं इस कार्बन की, जैसे मैं इसकी बात करता हूं, इस केस में आ जाओ, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, 1 2 3 4 5। मैं ये क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए। ये डबल बॉन्ड है बेटा, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। चलो मैं 6 वाला बनाया था, 6 वाला ही बना देता हूं, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड दे देता हूं, और यहां पे बेटा 3 4 5, यहां पे डबल बॉन्ड दे दो। अब इस क्वेश्चन को बताओ, यहां पे आओ, जैसे ही आप करोगे 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, राइट साइड में 6 कार्बन, 2 मल्टीपल बॉन्ड। यहां पे आओ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। लेफ्ट से बॉटम जाते हैं तो 6 कार्बन, 2 डबल बॉन्ड। लेकिन अगर आप राइट से बॉटम करो तो देखोगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। राइट से बॉटम कर रहे हो तो 7 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड आ रहा है। सो वो वाला चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड हो एंड मैक्सिमम कार्बन हो। देयरफॉर इवन नंबर वालों में ये केस आएगा। क्लियर है? यहां पे राइट टू बॉटम करना पड़ेगा। अगर ऑड कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इवन कार्बन है तो इसमें देखो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड कवर हो गया और मैक्सिमम कार्बन हो गया। अगर मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम कार्बन फेल करता तो आप लगाते ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड वाला। क्लियर? राइट टू बॉटम क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? ये अच्छा है, ये अच्छा आपने पकड़ा, बढ़िया, नाइस, अमेजिंग। चलो अगर सारे सिलेक्ट करते, इफ अबव 3 रूल फेल्स देन दैट कार्बन चेन, देन सिलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। वो वाला कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। ठीक है? इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम देन सेलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। हां, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम होता है, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम होता है, तो आप करोगे कि जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड हो। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है, तो फिर आप नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम है तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड लोगे। क्लियर है? यहां पे देखो, इधर जाने पे एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है बट 6 कार्बन है, लेकिन मैं राइट से बॉटम जा रहा हूं तो एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है और 7 कार्बन है। देयरफॉर बेटा हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लिया। अगर मैक्सिमम डबल बॉन्ड मैक्सिमम कार्बन फेल करता है तो फिर आपको लगाना है बेटा क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? ट्रिपल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इधर आने पे ट्रिपल डबल बॉन्ड और 6 कार्बन है, और इधर जाने पे डबल ट्रिपल बॉन्ड और 7 कार्बन है, तो प्रायोरिटी हमेशा सेम रहेगी। रूल 1, अब थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हुए, मैं इसको क्लियर करूं आपको पहले। रूल 1 क्या कहता है? मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल में डबल और ट्रिपल दोनों आता है। सबसे पहले ये देखना है कि मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो। अगर बहुत सारे मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं तो बेटा रूल 2 कहता है कि मैक्स मल्टीपल बॉन्ड, रूल 2 कहता है कि मैक्स मल्टीपल बॉन्ड एंड मैक्स कार्बन। रूल 2 कहता है कि ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो और ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। क्लियर हुआ? मैक्स मल्टीपल बॉन्ड हुआ। यहां पे आते हैं मैक्स मल्टीपल बॉन्ड एंड मैक्स कार्बन। क्लियर? यहां पे आओ, मैक्स मल्टीपल बॉन्ड मैक्स कार्बन के बाद अगर दोनों ही सेम है, इफ दीज टू आर सेम, बहुत सारे ऐसे चेन आ गए जिसमें दोनों सेम आ रहे हैं, तो मैक्स डबल बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड वाले की प्रायोरिटी देनी है। अगर डबल बॉन्ड भी सेम आ रहे हैं तो फिर आपको देखना है बेटा मैक्स सब्स्टिट्यूएंट। और सबसे पहले बेटा रूल 1 लगाना है, फिर रूल 2 लगाना है, फिर 3 और फिर 4, यही सेम है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? सबसे पहले ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड। अगर बहुत सारे ऐसे चेन मिल रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है तो फिर ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड एज वेल एज ज्यादा कार्बन वाला सिलेक्ट कर लो। अगर बहुत सारे ऐसे चेन है जिसमें ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा कार्बन है तो सेलेक्ट करो कि ज्यादा डबल बॉन्ड एंड ज्यादा कार्बन, मैक्स डबल बॉन्ड एंड मैक्स कार्बन।
अगर ये भी फेल हो रहा है तो फिर जो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट दे रहा है वो होगा सिलेक्शन ऑफ द पैरेंट चेन। क्लियर? कंफ्यूजन दूर हुआ? जैसे एक बार बताते हैं, जैसे होता है इसमें कंफ्यूजन, इसमें मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो बेटा आपके पास ये वाला केस है, ये है कार्बन, ये है कार्बन, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बहुत शानदार, और ये भी कार्बन है, नीचे की तरफ डबल बॉन्ड दे रखा है इसने, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड दे रखा है। आ जाओ बेटा आगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां पे कार्बन लगा रखा है। चलो अब इसमें बताओ, रूल नंबर 1 लगाओ, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। तो यार ये वाले चेन में मैक्सिमम, ये वाले चेन में मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड है, इनफैक्ट रेड वाले में भी मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड है। देखो अब मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड दो चेन में आ रहा है, तो मैक्सिमम मल्टीपल एज वेल एज मैक्सिमम कार्बन देखना है। तो यार येलो वाले में 5 कार्बन है और इधर भी 5 कार्बन है, तो दोनों ही सेम है। अगर मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो गया, मैक्सिमम कार्बन भी सेम, तो फिर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो यार इधर में भी डबल बॉन्ड है और नीचे भी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, सोचना नहीं है। अब आ जाओ, अब अगर सारे रूल फेल कर रहे हैं, रूल 1 2 3, देन सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। अगर मैं रेड वाला लेता हूं तो केवल एक ही ब्रांच मिल रहा है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, एक ब्रांच। लेकिन अगर मैं येलो वाला ले रहा हूं तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। अगर मैं येलो वाला ले रहा हूं तो उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, एक येलो एक ऊपर एक नीचे, हाँ या ना? अगर मैं 2 येलो वाला ले रहा हूं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम कार्बन, देन मैक्सिमम डबल बॉन्ड, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, खत्म कहानी। एक ऑन द गो क्वेश्चन दो, ऑन द गो क्वेश्चन दो, क्लियर नहीं है? क्लियर है? आ जाओ, जैसे ये वाला क्वेश्चन देता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे दे दो कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, यहां पे दे दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है ना? चलो, नॉट कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। चलो आ जाओ, आप किसको सेलेक्ट करोगे? सबसे पहले रूल 1 निकालोगे। तो यार इधर जाने पे भी, इधर जाने पे भी आपके पास एक डबल एक ट्रिपल मिल रहा है, इधर जाने पे भी आपके पास 2 मल्टीपल बॉन्ड, मतलब स्ट्रेट गए 2 मल्टीपल बॉन्ड, नीचे गए 2 मल्टीपल बॉन्ड, भाई राइट से नीचे गए तब भी 2 मल्टीपल बॉन्ड। अब आता है कि मल्टीपल बॉन्ड भी ज्यादा और कार्बन भी ज्यादा, तब हमारे पास सीधा सीधा आएगा मैक्स डबल बॉन्ड भी ज्यादा, मतलब सॉरी मल्टीपल बॉन्ड भी ज्यादा और कार्बन भी ज्यादा। क्लियर? मल्टीपल बॉन्ड भी ज्यादा और कार्बन भी ज्यादा। तो यहां पे मल्टीपल बॉन्ड कितने आ रहे? 2। कार्बन कितने आ रहे? 3 और 3 6। इधर से देखो 1 2 3 4 5 6, नीचे से भी, मतलब आप सीधा वाला भी ले सकते हो, नीचे वाले से भी ले सकते हो। 2 मल्टीपल बॉन्ड और 6 कार्बन इसमें भी आ रहा है। ठीक है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नीचे वाले से भी ले सकते हो और स्ट्रेट वाला भी ले सकते हो, ठीक है ना? नीचे से इधर राइट, या फिर आप बोलो राइट टू बॉटम या बॉटम टू राइट, बात एक ही है। क्लियर? और अब जैसे मान लो ये वाला केस रहे, ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां लगा दो, डबल बॉन्ड यहां लगा दो, ठीक है? क्लियर है? यहां पे आओ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। चलो आ जाओ, विच हैज द मैक्सिमम नंबर, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। चलो सबसे पहले रूल 1, सबसे पहले बेटा रूल 1, रूल 1 कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। तो यार स्ट्रेट वाले में भी 2 मल्टीपल बॉन्ड है, लेफ्ट से बॉटम वाले में भी 2 मल्टीपल बॉन्ड है, राइट से बॉटम वाले में भी 2 मल्टीपल बॉन्ड है। अब रूल कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ कार्बन भी ज्यादा होना चाहिए। तो स्ट्रेट वाले में बेटा 7 कार्बन है, 4 और 3 7। लेफ्ट से बॉटम वाले में भी देखोगे बेटा 4 और 3 7 कार्बन है, राइट से बॉटम में देखोगे बेटा 4 और 7 कार्बन है। यार मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम कार्बन तीनों से सेम आ रहा है। अब आओ कि मैक्सिमम डबल बॉन्ड ज्यादा हो, वो वाला ले लो जिसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड हो। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट से बॉटम ले लिया, कहानी खत्म। मैंने क्या किया, लेफ्ट से बॉटम ले लिया, कहानी खत्म हो गई। दिस इज द मैक्सिमम कार्बन चेन, दिस इज द पैरेंट चेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द पैरेंट चेन। हाँ है ना? जैसे अभी बहुत इतने सवाल करा दूंगा, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ूंगा, टेंशन ना लो। जैसे ये रहा कार्बन 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 कार्बन, ये 4 5 6 7, यहां पे ले लो कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहां पे ले लो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और यहां पे ले लो डबल बॉन्ड, राइट? अब इधर आ जाओ, यहां पे आ जाओ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन
नॉट डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, 3 हो गए ना, 4, यहां पे आ जाओ डबल बॉन्ड। अब बोलो कौन सा कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे? आ जाओ। सबसे पहला रूल 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बेटा स्ट्रेट में भी आ रहा है, देखो स्ट्रेट में लोगे तो 2 मल्टीपल बॉन्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बेटा लेफ्ट टू बॉटम आ रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बेटा राइट टू बॉटम आ रहा है। स्ट्रेट में भी 2 मल्टीपल बॉन्ड, लेफ्ट टू बॉटम जाओगे तब भी 2 मल्टीपल बॉन्ड, राइट टू बॉटम जाओगे तब भी 2 मल्टीपल बॉन्ड। मजा आ गया? चलिए अब आ जाओ, यहां पे आओगे, ये हो गया लेफ्ट टू बॉटम, राइट टू बॉटम और स्ट्रेट। लेकिन देखो वो कहता है कि मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड और मैक्सिमम कार्बन। तो यार स्ट्रेट में देखा हमने तो 4 और 3 7 कार्बन। अगर हम लेफ्ट टू बॉटम जा रहे हैं तो भी 4 और 3 7 कार्बन, 4 और 2 6 कार्बन है, 4 और 2 6 कार्बन है। राइट टू बॉटम जा रहे हैं तो आपके पास 4 और 2 6 कार्बन है। ठीक है, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड एंड मैक्सिमम कार्बन होना चाहिए, तो ये रूल 2 पे ही फंस गया। क्लियर है? तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड और मैक्सिमम कार्बन के हिसाब से ये आ गया। अब समझ आया? अब समझ आया? मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड एंड मैक्सिमम कार्बन होना चाहिए, रूल 2 है। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम कार्बन होना चाहिए, तो यहां पे आ गया 4 और 3 7, और नीचे जाओगे तो 4 और 2 6, इधर से जाओगे तो 4 और 2 6। क्लियर हुआ? समझ में आया? समझ में आया? लेफ्ट टू बॉटम जाओगे तो 6 कार्बन है, राइट टू बॉटम जाओगे तब भी 6 कार्बन है, स्ट्रेट में 7 कार्बन है। तो स्ट्रेट में कार्बन भी ज्यादा, मल्टीपल बॉन्ड भी ज्यादा। ऑल क्लियर? जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3। अब आ जाओ, यहां पे मैंने डबल बॉन्ड डाला, यहां पे मैंने डबल बॉन्ड डाला, और इस बार मैंने यहां पे ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। मुझे बताओ कौन सा चेन सेलेक्ट करें? तो आप देखोगे रूल 1 कहता है मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, तो यार स्ट्रेट में भी 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, लेफ्ट टू बॉटम में भी 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, राइट टू बॉटम में भी 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। कहानी समझ आ रही है? स्ट्रेट में भी 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, लेफ्ट टू बॉटम में भी 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, राइट टू बॉटम में भी 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। बहुत बढ़िया। अभी तो नंबरिंग सिखा ही नहीं रहा रोहन, अभी तो सिलेक्शन सिखा रहा हूं। अब आ जाओ, अब आपके पास देखो स्ट्रेट में 2 डबल बॉन्ड है और कितने 7 कार्बन है, लेफ्ट टू बॉटम में 1 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड है और 7 कार्बन है, राइट टू बॉटम में 1 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड 7 कार्बन है। हमारा रूल कहता है कि मैक्सिमम डबल बॉन्ड और मैक्सिमम कार्बन होना चाहिए, तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड और मैक्सिमम कार्बन के हिसाब से मैंने स्ट्रेट सेलेक्ट कर दिया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सुनो, एक और सुनो, कार्बन 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 कार्बन, हमने क्या किया 5 कार्बन रख दिया, फिर चौथा कार्बन और 5वां कार्बन रख दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ये चौथा कार्बन और 5वां कार्बन रख दिया। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा डबल बॉन्ड, पहला चीज यहां पे मैं लिख रहा हूं डबल बॉन्ड, यहां पे भी मैं लिख रहा हूं डबल बॉन्ड। ठीक है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां पे रख दिया मैंने डबल बॉन्ड और यहां पे मैंने रख दिया डबल बॉन्ड। अब आ जाओ, और यहां पे भी मैंने रख दिया डबल बॉन्ड, और यहां पे मैंने क्या किया है, 1 कार्बन को इंट्रोड्यूस कर दिया। चलो अब देखो, स्ट्रेट से राइट मैक्सिमम डबल बॉन्ड, स्ट्रेट से राइट मैक्सिमम डबल कहां से आ रहा है? ऑल क्लियर? अब सुनो, लास्ट स्लाइड वाला नहीं बेटा सब सही है। आइए सबसे पहले क्या करना है, मैक्सिमम डबल बॉन्ड, तो 5 कार्बन एंड डबल बॉन्ड आ गया। नीचे जाओगे 5 कार्बन और डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर है? 5 कार्बन और डबल बॉन्ड, 5 कार्बन और डबल बॉन्ड नीचे पे भी है, 3 और 2 5 इधर, 3 और 2 5 इधर। ठीक है? अब आ जाओ यहां पे, ये हो गया आपके पास, बड़ा सिंपल तरीके में समझ आया होगा बेटा। ये हो गया, ये 5 कार्बन हुआ, बहुत अच्छा। इसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। आपका कहने का मतलब है ये क्यों नहीं हुआ? ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। मैं या तो स्ट्रेट ले लूं, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, एक ऊपर एक नीचे, या फिर बेटा ये भी ले सकता हूं, इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक लेफ्ट और एक ऊपर। या तो मैं राइट से बॉटम ले लूं, इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, या तो स्ट्रेट ले लूं, इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट टू बॉटम किसमें हो सकता है? इसमें 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए स्ट्रेट होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट स्लाइड वाले में 7 कार्बन है, मैक्सिमम कार्बन है, इसलिए ऊपर वाला ले रहे।
समझ आ गया? चलिए, तो आपके पास ये हो गए सिलेक्शन के रूल। सिलेक्शन के लिए बस 4 तरीका देखना है, मैक्सिमम कार्बन एंड मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड एंड मैक्सिमम कार्बन। अगर ये रूल फेल कर जाए तो क्या देखना है? मैक्सिमम डबल बॉन्ड एंड मैक्सिमम कार्बन। अगर ये भी फेल कर जाए तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड, मैक्सिमम कार्बन एंड मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाला, यहां पे आइए। अब जैसे राइट से बॉटम कर रहे हैं, तो राइट से इस वाले क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर वाले में भी कितना आ रहा है? 4 और 3 7। तो भाई 7 कार्बन मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, ऊपर में बेटा 2 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल जाएगी। समझ गए? ये वाले में सेम है, यहां पे डबल बॉन्ड दोनों साइड है, आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। लेफ्ट से बॉटम वाला रॉन्ग हो जाएगा, बस ये। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, नंबरिंग में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे या साइड? अभी नंबरिंग मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो मैं सिलेक्शन कर रहा हूं। सिलेक्शन समझ आया? नंबरिंग तो अब स्टार्ट करूंगा। रेडी? चलो आ जाओ, यहां पे आते हैं। सबसे पहले बहुत लोग बेताब हो रहे कि सर नंबरिंग सिखा दो, हो गया ये। आ जाओ नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन पे आओ। ये बेटा जब तक बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करोगे, कुछ गलतियां नहीं करोगे, तब तक ये जल्दी समझ नहीं आता। ठीक है, आ जाओ। अगर सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड हो बेटा, अगेन केवल 4 रूल हैं, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड एंड मैक्सिमम कार्बन। अगर ये भी फेल कर गया, मैक्सिमम डबल बॉन्ड एंड मैक्सिमम कार्बन। ये भी फेल कर गया, देन मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। सिंपल। क्लियर है? चलो आ जाओ। सेकंड वाला एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5, इधर से आओगे 1 2 3 4 5, एक सही है। सही है सेकंड वाला, आप गलत सोच रहे हैं। चलिए नीचे आइए। नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, ये किसके लिए नंबरिंग पढ़ रहे हैं? हम अनसैचुरेटेड के लिए नंबरिंग पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा एक एक करके। अगर मैं डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में नंबरिंग कर रहे हैं, तो नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट लोकेंट नंबर। मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। समझ में आया? रूल नंबर वन कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट लोकेंट नंबर। मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट लोकेंट नंबर। तो बेटा मल्टीपल बॉन्ड के पास लोएस्ट लोकेंट नंबर होना चाहिए। जैसे एक मिसाल के तौर पे ये देखो, यहां पे Br लगा हुआ है, यहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब देखो, आप नंबरिंग करने वाले हो, नंबरिंग हमेशा उधर से करनी है जिधर पे मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। क्लियर? सलोनी बेटा आराम से, केवल पढ़ाई की बात, रचित आराम से पढ़ाई की बात। ठीक है, यहां पे आइए। सबसे पहले नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड खास करके मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट लोकेंट नंबर। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो गया। क्लियर है? आगे कार्बन गए, अगले कार्बन पे 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड कार्बन है, और ये रहा। अब आ जाओ, यहां पे आओ, यहां पे आ जाओगे तो सबसे पहले आप नंबरिंग किधर से करोगे? तो ऐसा कई जगह आपने पढ़ा होगा कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, वो गलत है। दैट इज अ फॉल्स रूल। हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अब मल्टीपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, डबल और ट्रिपल, तो हम यहां पे नंबरिंग राइट से करेंगे। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि लेफ्ट से होनी चाहिए, बट वो सही जो है वो राइट से है। ठीक है, सही जो है वो राइट से है। सबसे पहला रूल ये कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो। डबल और ट्रिपल की प्रायोरिटी की बात ही नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो। क्लियर? व्हाट इज अनसैचुरेटेड? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन कम हो उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। आइए, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करते हैं, नेक्स्ट कार्बन, 1 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। यहां पे डबल बॉन्ड आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा। 8 7 6 5 डबल बॉन्ड आया कि नहीं? 5वें कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल निकला हुआ, तीसरे पे एक मिथाइल निकला हुआ है। मुझे बताओ नंबरिंग किधर से करें, डबल पे की ट्रिपल पे? मुझे बताओ नंबरिंग किधर से करें, डबल पे की ट्रिपल पे? आ जाओ। अब मैं जब नंबरिंग कर रहा हूं
तो डबल बॉन्ड इधर मिल रहा है, पहला 1 मिल रहा है, 2 3 4 5 6 और 7। अगर मैं बेटा लेफ्ट से नंबरिंग करूंगा तो 1 5 7 आ रहा है, ये लेफ्ट से। अब एक बार मैं राइट से करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब राइट से अगर मैं कर रहा हूं तो 1 3 7 ये आ रहा है राइट से। क्लियर है? अगर मैं लेफ्ट से कर रहा हूं तो 1 5 7 आ रहा है, अगर मैं राइट से कर रहा हूं तो 1 3 7 आ रहा है। बड़ा इजीली ये बात क्लियर पता चल गया होगा, राइट विल विन, बिकॉज वही है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, या फिर आप सम रूल बोल दो, बात एक ही है। ठीक है? अगर ये पहला वाला सेम हो गया, दूसरा वाला देखो राइट विल विन, लेफ्ट से नहीं चलेगा। क्लियर है? मल्टीपल बॉन्ड जितने भी प्रेजेंट हैं उन सबको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। राइट से 1 5 और 7 मिल रहा है, लेफ्ट से 1 3 और 7 मिल रहा है। रूल नंबर 1 कहते हैं कि भाई मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। एक बार डबल बॉन्ड हो, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आया तो भी बेटा मैक्सिमम डबल बॉन्ड को ही सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है सागर बेटा? समझ में आ गया? डबल बॉन्ड को ही सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए रूल नंबर, अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल 1 क्लियर हुआ कि किसी भी तरह मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना है, मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना है। अब रूल नंबर 2 कहते हैं इफ लोकेंट नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज सेम, इफ लोकेंट नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज सेम, अगर लोकेंट नंबर मल्टीपल बॉन्ड का सेम है, इफ लोकेंट नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज सेम, ठीक है ना, फ्रॉम बोथ एंड, इफ लोकेंट नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज सेम फ्रॉम बोथ एंड, दोनों ही एंड से अगर मल्टीपल बॉन्ड का लोकेंट नंबर सेम आ रहा है, मतलब लेफ्ट से भी वही आ रहा है, राइट से भी वही आ रहा है, देन अगर मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन लेफ्ट से करने पे भी राइट से करने पे भी सेम आ रहा है, देन lowest numbering should be done to double bond, then lowest numbering should be given to double bond। ठीक है? लेकिन अचानक से नहीं, lowest numbering should be given to double bond। डबल बॉन्ड को बेटा मैं लोएस्ट नंबरिंग देता हूं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ लोकेंट नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज सेम, अगर मल्टीपल बॉन्ड का लोकेंट नंबर सेम आ रहा है, देन if locant number of multiple bond is same from both end, then lowest numbering should be given to double bond। ठीक है? अगर locant नंबर दोनों तरफ से सेम आ रहा है, मतलब लेफ्ट से करो राइट से, जैसे मान लो आपके पास ये आ रहा है, 6 कार्बन है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, चौथे कार्बन पे बेटा ट्रिपल बॉन्ड है। अब सुनो, मैं अगर लेफ्ट से नंबरिंग करूं तो भी 2 4 आएगा मल्टीपल बॉन्ड को, मैं अगर लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं तो भी 2 4 आ रहा है। बेटा जी अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूं तो भी 2 4 आ रहा है। अगर दोनों तरफ से मैं हार गया कि भाई इधर से भी मल्टीपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रहा है, उधर से भी सेम पोजीशन मिल रहा है, तो आप वो वाला नंबरिंग करोगे जिसमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिली है, इसलिए आप लेफ्ट से नंबरिंग करोगे। दिस इज रॉन्ग। इसलिए आप लेफ्ट से नंबरिंग करोगे एंड दिस इज रॉन्ग। इफ मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन दोनों तरफ से सेम हो, देन आप वो वाला नंबरिंग करोगे जिधर से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल रही है, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। क्लियर है? पहले ही मत लगा लेना कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन अगर दोनों तरफ से नंबरिंग सेम होता। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, समझ में आ रहा है? रूल नंबर 2 के बाद अब आते हैं रूल नंबर 1 हो गया, ये रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर रूल 1 भी फेल कर रहा है और रूल 2 भी फेल कर रहा है, तो फिर नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को भी कम से कम नंबर मिले। फिर देखना रूल नंबर 3, इफ above 2 रूल फेल्स, अगर बेटा ऊपर के 2 रूल फेल हो रहे, इफ above 2 रूल फेल्स, देन नंबरिंग इज डन सो फ्रॉम दैट एंड, उधर से नंबरिंग हम करते हैं वेयर सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोएस्ट नंबर, जहां से साइड चेन को सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोएस्ट नंबर।
जिधर से बेटा साइड चेन को कम से कम लोएस्ट नंबर, लोएस्ट लोकेंट नंबर। आ जाओ, जैसे मानो ना, मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ये वाला लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस वाले से बेटा एक सिंगल कार्बन लगा हुआ। आओ आओ, अब देखो इधर पे कि भाई बड़ा सिंपल सा तरीका मैं बता दूं, भाई लेफ्ट से करूं या राइट से करूं। सबसे पहले रूल 1 लगाओ यार, लेफ्ट से किया 1 2 3 4 5, अगर मैं राइट से कर रहा हूं 1 2 3 4 5, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लेफ्ट से भी बेटा 1 और 4 पे आ रहा है, राइट से भी 1 और 4 पे आ रहा है। अब रूल 2 सोचे यार, दोनों तरह से 1 4 आ रहा है, तो डबल बॉन्ड वालों को हम पहले नंबर दे देते हैं। तो यार इधर से भी डबल बॉन्ड वालों को 1 मिला है, इधर से भी डबल बॉन्ड वालों को 1 मिल रहा है, दोनों ही फेल हो गया। रूल 1 भी फेल हो गया, रूल 2 भी फेल हो गया। इफ रूल 1 फेल्स, इफ रूल 2 फेल्स, देन हमें सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देनी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 1,4 लेफ्ट से भी आ रहा है, 1,4 राइट से भी आ रहा है, रूल 1 भी फेल, रूल 2 भी फेल, सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से हमें कौन विन करेगा? सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से बेटा राइट वाला विन कर जाएगा, लेफ्ट वाला नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से हम राइट से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। हाँ या ना? रूल 1 कहता है मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर दो। अगर दो तरफ से मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है, कह रहा है डबल बॉन्ड को कम नंबर दो। अगर डबल बॉन्ड को भी दो तरफ से कम नंबर मिल रहा है, कह रहा है सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर दो। अच्छा, अगर ये भी फेल कर गया तो, अगर रूल 3 भी फेल कर गया, रूल 3 कहता है कि रूल 1 फेल हो गया, रूल 2 फेल हो गया, रूल 3 फेल हो गया, देन अप्लाई अल्फाबेटिकल रूल। जहां कुछ भी ना चले वहां पे बेटा अल्फाबेटिकल रूल चलता है। बोलो हाँ या ना? जहां कोई नहीं काम कर रहा वहां पे अल्फाबेटिकल रूल काम कर रहा। बोलो क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अरे बेटा हाँ ना बोलना पड़ेगा। आओ बेटा, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, अगला कार्बन से बेटा एक कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन है बेटा, यहां पे इथाइल ग्रुप है। मैं क्वेश्चन जानबूझ के वैसे सेलेक्ट करके लाता हूं जो आपको क्लिक कराए। अब देखो, लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो भी 1 पे आ रहा है, राइट से नंबरिंग करोगे तो भी 1 पे आ रहा है। लेफ्ट से नंबरिंग कर देते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7, राइट से नंबरिंग कर देते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट से नंबरिंग करने पे 1,6 आ रहा है, ठीक है, 1,6 लेफ्ट से नंबरिंग कर रहा है। राइट से नंबरिंग करने पे 1,6 आ रहा है, 1,6 में राइट पे नंबरिंग करना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेफ्ट से नंबरिंग करने पे 1,6 आ रहा है, राइट से नंबरिंग करने पे 1,6 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो, फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो। दोनों में डबल बॉन्ड को 1 और 6 मिल रहा है। फिर सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दो, लेफ्ट से सब्स्टिट्यूएंट 3, राइट से भी सब्स्टिट्यूएंट 3। अब यह भी नहीं कर रहा, अल्फाबेटिकल को प्रायोरिटी दो। बेटा सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल। यहां सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इथाइल। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? इथाइल की तरफ से। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? राइट से करेंगे। बोलो क्लियर है? बोलो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो नंबरिंग किधर से कर रहे होंगे बेटा? राइट से कर रहे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर ये भी फेल हो गया तो बेटा ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता कंपाउंड जिसमें ये भी फेल हो गया, ऐसा एग्जिस्ट भी नहीं करता कंपाउंड जिसमें ये फेल हो गया। अब जैसे आपको लग रहा होगा कि सर ये 3 रूल 4 रूल आपने लिखा दिया, रूल 4 आपने लिखा दिया, अगर ये भी फेल कर गया तो ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता ना। इतने सारे रूल बना दिए गए ताकि आपके सारे के सारे कवर हो जाएं। क्लियर? बोल बेटा, जल्दी जल्दी बोल, बोल बेटा बोल। आए आगे, चलें आगे, बोलना बेटा। रूल नंबर 4, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड की बात करते हैं। आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7। आ जाओ भाई, क्वेश्चंस तो मैं मेरे पास कलेक्टेड होते हैं प्रीवियस ईयर के मिला के, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पे है डबल बॉन्ड, बहुत अच्छी बात है सर। नीचे आया एक कार्बन और यहां से बेटा ट्रिपल बॉन्ड है। चलो सेलेक्ट करो, नंबर करो, नाम बताओ। और नेमिंग का रूल वही होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है। प्रीवियस प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। नाम बताना है भैया, नाम बताना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। 6 5 4 3 2 1 बेटा, 2 पे डबल बॉन्ड है और चलो बढ़िया।
6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया। और बेटा चलो नेक्स्ट है, यहां पे जाके डबल बॉन्ड दे रहे हैं। चलो भाई चलो, कम ऑन कम ऑन, तीनों का नामकरण करो, तीनों का नामकरण करो। अब आओ बेटा, यहां पे सबसे पहले मैं उसको सेलेक्ट करूंगा जिसको बेटा मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो, हाँ या ना। सबसे पहले रूल नंबर 1 सिलेक्शन में मैं उसको सेलेक्ट करूंगा जिसके पास मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो। तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं, प्रीफिक्स हो गया 3 पे ब्यूटाइल, 3 पे 4 कार्बन का सब्स्टिट्यूट है, 3 पे ब्यूटाइल। बेटा 5 कार्बन का चेन है तो मैं पेंट लिख सकता हूं। पहले मैं 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स है ही नहीं, साइक्लिक होता तो 1 डिग्री प्रीफिक्स आता, फिर वर्ड रूट लिख दिया। अब देखो उसके बाद आपको समझ में आ रहा है कि सर 1 पे ईन आ रहा है, और बेटा ये बात समझ में आया कि 4 पे बेटा वाइन आ रही है। लेकिन मैंने एक रूल बताया था, ई एंड वाई कैन नॉट कम टूगेदर, ई का काटना पड़ेगा। बेटा ई का विधि का विधान है, कट गया, 4 इन एंड वाई आइन। देखिए मृदुला जी ने बहुत अच्छा लिखा है, अमान जी गलत कर बैठे हैं आप, मंतशा अंसारी गलत कर बैठे हैं। क्लियर है, समझ में आया? काशिफ नहीं बेटा गलत है, मृदुला आपका ठीक है, बहुत अच्छा है, सुशांत का भी अच्छा है, खुश का गलत हो गया बेटा, खुश आप खुश नहीं हो पाए इस बार, ये क्वेश्चन गलत है आपका। सुशांत अच्छा है, चलिए मैक्सिमम 7 कार्बन आएगा, देख रहे हो। अरे भैया हम कह रहे हैं कि जब भी डबल ट्रिपल बॉन्ड आए सिलेक्शन वैसे करना है जैसे मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आए, ठीक है। कार्बन चेन को नहीं देखते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड में, पहले मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं। अगर बहुत सारी जगह से मल्टीपल बॉन्ड सेम आ रहा है तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड है मैक्सिमम कार्बन, अगर वो भी फेल कर रहा है तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड देखते हैं, अगर वो भी फेल कर रहा है तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। आइए यहां आइए, अब इसमें तो बड़ा सिंपल है ना, हमें तो यार बड़ा इजीली 1 2 3 4 5 6 7 है ना, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड क्लियर करते हुए समझ में आया। अब देखिए यहां पे कि सर कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, साइड चेन नहीं है, प्रीफिक्स नहीं आएगा, वर्ड रूट पे आ जाते हैं सीधा हेप्ट, हाँ या ना, हेप्ट आया कि नहीं आया? सर हेप्ट आ गया, उसके बाद आते हैं कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हमें 2 इन लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलो आ जाओ यहां पे आओ, अब हमें सेलेक्ट कौन सा करना है, तो आप देख पा रहे होंगे बेटा, यहां पे देखो इधर से जाते हुए मैक्सिमम कार्बन चेन ये रहा। अब देखो इधर से जाते हुए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, समझो आप ये वाला सेलेक्ट करते हुए मैक्सिमम कार्बन चेन बेटा ये हुआ। आओ तो सही, यहां पे सबसे पहले साइड चेन दिख रहा है 3 पे, तो सबसे पहले तो सर मैं प्रीफिक्स लिखता हूं, वो भी 2 डिग्री प्रीफिक्स मैंने लिख दिया, 3 पे मिथाइल है। 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा नहीं, साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो आएगा नहीं। अब आते हैं 3 पे मिथाइल के बाद आते हैं बेटा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? 7 कार्बन का वर्ड रूट है बेटा आपके पास, 3 मिथाइल के बाद हेप्ट, 7 कार्बन का वर्ड रूट है आपके पास हेप्ट। क्लियर? उसके बाद 1 इन आ रहा है, मुझे पूरा पूरा भरोसा है हेप्ट के बाद 1 इन आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, 3 मिथाइल हेप्ट 1 इन, हाँ या ना? या फिर बेटा 1 इन कई जगह नहीं लिखा जाता है, तो 3 मिथाइल हेप्टीन भी आपका सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 3 मिथाइल 1 को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो 3 मिथाइल हेप्टीन, अगर मैं हेप्टीन लिख रहा हूं तो इसका अंडरस्टूड है, डिफॉल्ट मतलब है कि 1 पे ही इन आ रहा होगा, 1 पे ही डबल बॉन्ड है। बोलो बेटा क्लियर है, समझ में आया? अब देखो मैं थोड़ा सा यहां पे इसी क्वेश्चन को 7 6 5 4 3 2 और फिर यहां पे डबल बॉन्ड करके और यहां पे भी डबल बॉन्ड कर रहा हूं। कम ऑन जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सेम क्वेश्चन विथ 2 डबल बॉन्ड, और ये बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। नंबरिंग आप उधर से करोगे जिधर से डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले साइड चेन का नंबरिंग करते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है। महाराज आपने लिखा कि नहीं लिखा 3 मिथाइल, अगर आपने 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो बाइसाइक्लो में आता है, यहां नहीं आएगा। वर्ड रूट देखोगे तो 7 कार्बन का आ जाएगा हेप्ट।
अब देखो, जब भी आपको एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहा हो, जब भी आपको एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहा हो या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो, तो वहां पे लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा ना बेटा 1,5 डाइईन लिखना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप डाइईन, डाइआइन, ट्राइईन, ट्राइआइन ये सब जब लिखोगे तो बेटा वर्ड रूट में एक ए लगाना पड़ता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल लिखें, नोट लिख लेंगे यहां पे नोट करके कि वर्ड रूट में आपको क्या लगाना पड़ता है, वर्ड रूट प्लस ए लगाना पड़ता है। कब? जब आपके पास डाइईन हो, जब आपके पास ट्राइईन हो, जब आपके पास टेट्राईन हो। समझ में आया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हेप्टा 1,3 डाइईन होता है, 1,5 डाइईन है, हेप्टा 1,5 डाइईन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जैसे मैं आपको यहां पे बताता हूं, ये देखो 4 5 1 और ये कर लो, चलो जल्दी जल्दी। डबल 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 चलो भाई, नंबरिंग हेप्टा नहीं हेप्ट, सॉरी हेप्ट नहीं हेप्टा। क्लियर है? वर्ड रूट प्लस ए लगाना पड़ेगा। अब आ जाओ बेटा, वाइन के टाइम अभी आएंगे, नजर बेटा घबराया मत करो, हम एक एक करके पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं बेटा, एक साथ मिला देंगे समझ नहीं आएगी। मैं किधर से भी नंबरिंग करूं, लेफ्ट से करूं राइट से करूं, दोनों सेम है। तो मैं यहां पे कोई भी साइड चेन तो है नहीं, तो बेटा प्रीफिक्स गायब हो गया, सीधा वर्ड रूट से स्टार्ट होगा पेंट। और आपको मन कर रहा होगा 1,4 डाइईन लिख दूं, लेकिन जब भी डाइईन और ट्राइईन और टेट्राईन आता है वर्ड रूट में एक ए अपने तरफ से जोड़ना पड़ता है। पेंटा 1,4 डाइईन, बहुत बढ़िया। प्रेरणा जायसवाल है, कल्याणी है, पूर्णिमा है, सादिया है, खुशी है, कृष्णा है, यस्मिन है, बहुत बढ़िया। विल देयर बी एनी स्पेस बिटवीन मिथाइल एंड हेप्ट? नो, यहां नेमिंग में कोई स्पेस नहीं होता है। यहां आइए, मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूं कि राइट से करूं? मेरा मन कर रहा है बेटा राइट से करने का, बट मैं करूंगा नहीं, क्योंकि रूल ये कहता है कि मिनिमम से मिनिमम लोकेंट नंबर मिलना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड को, और मिल गया। मैं राइट से करता तो 2 प्यारा, लेफ्ट से करने पे 1 प्यारा है, तो कोई भी साइड चेन नहीं है, हेप्ट हो गया। और बेटा यहां पे ट्राइईन आ रहा है, तो हमें हेप्टा डोलना पड़ेगा। हेप्टा 1,3,5 1,3,5 ट्राइईन, कोई दिक्कत नहीं है। हेप्टा 1,3,5 ट्राइईन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया? हेप्टा 1,3,5 ट्राइईन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया? चलो यहां पे आओ, हेप्टा 1,3,5 ट्राइईन, विधि, खुशी, पूजा, रोहन, आइए यहां पे आओ। नंबरिंग कैसे करेंगे? मैं मन कर रहा है मेरा कि मैं नंबरिंग ऊपर से कर दूं, 1, 2, 3, 4, 5। फिर मैं नीचे से भी करके देखता हूं तो सेम ही आ रहा है। भाई ऊपर से भी कर रहा हूं तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल रहा है, और नीचे से भी कर रहा हूं तो भी डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल रहा है। भाई सब्स्टिट्यूएंट ऊपर से भी 3 पे आ रहा है, नीचे से भी 3 पे आ रहा है, तो आपकी मर्जी बेटा। 3 पे 3 कार्बन है, मतलब 3 प्रोपाइल लिख सकता हूं। उसके बाद 5 कार्बन है, तो मैं इसको पेंटा लिख सकता हूं। क्यों पेंटा लिखा हूं? अरे दो डाइईन है ना, पेंटा 1,4 डाइईन, पेंटा 1,4 डाइईन, हाँ है ना? कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है ना? हाँ ना बोलना पड़ेगा। चलो आ जाओ, इसमें आओ, इस क्वेश्चन में आओ। मैं नंबरिंग किधर से करूं, नीचे से करूं कि ऊपर से करूं? 1 2 3, ओके फाइन। मुझे दिख गया कि अगर मैं ऊपर से नंबरिंग करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल रहा है, हाँ या ना? अब आपके पास नंबरिंग कम मिल रहा है, तो अब देखोगे यहां पे 3,4, मैं नीचे से करूंगा तो भी तो 3,4 मिलेगा, मैं नीचे से करूंगा तब भी तो 3,4 मिलेगा। बोलो हाँ या ना? ऊपर से भी 3 4, नीचे से भी 3 4, लेकिन नीचे से बेटा आपके पास इथाइल पहले आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से मैंने नीचे से करना पड़ा, और नेमिंग तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही करेंगे। बेटा 3 पे आ रहा है आपके पास इथाइल,
बेटा 4 पे आ रहा है आपके पास मिथाइल, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल। 6 कार्बन है बेटा आपके पास, हेक्स आ रहा है, लेकिन मैं लिखूंगा हेक्सा क्योंकि मुझे डाइईन लिखना पड़ेगा। 1,5 डाइईन, 1,5 डाइईन, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाबेटिकल बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट याद करने होंगे क्या? आपकी ट्रिक से हो जाएगा, ट्रिक से हो जाएगा बेटा। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, बोलो हाँ या ना। चलो, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे करना चाहता हूं, 1 2 4 5 6 7, ठीक है। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड कर लो, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड कर लो। चलो नेक्स्ट, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करना है। चलो बेटा, चलो 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 चलो, ट्रिपल बॉन्ड लग गया, ट्रिपल बॉन्ड लग गया। चलो भाई जल्दी करते हैं, चलो भाई जल्दी करते हैं। इस क्वेश्चन को भी कर दो ना तो मजा आ जाए। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। चलो भाई, पहला क्वेश्चन, पेंट लिख सकते हैं, पेंटा। अरे बेटा अगर आपके पास यहां पे डाइईन ट्राइईन हो तो वर्ड रूट प्लस ए लिखना पड़ेगा। यहां पे आओ, यहां पे डाई आइन आता है, यहां पे डाई आइन आता है। 1,2 मैं इधर से लिखूं, क्यों मैं इधर से लिख रहा हूं लेफ्ट से? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को 2 मिला, अगर मैं राइट से लिखता तो मल्टीपल बॉन्ड को 3 मिल रहा था। तो 3, 4, 5, 6, 7। बेटा कोई भी साइड चेन नहीं है, प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, सीधा वर्ड रूट पे आएंगे, हेप्टा लिखना पड़ेगा। लिखे कि नहीं लिखे? अगर डाइईन ट्राइईन डाइआइन ट्राइवाइन हो, अब यहां पे हम ना नोट जहां लिखे थे, डाइईन हो या डाइआइन हो, ट्राइईन हो या ट्राइवाइन हो, टेट्राईन हो या टेट्राआइन हो, बोलो क्लियर है? चाहे 2 डबल बॉन्ड चाहे 2 ट्रिपल बॉन्ड, बोलो क्लियर है? बोलो हां या ना। तो यहां पे अच्छा, यहां पे आ जाएगा हेप्टा 2,4 डाइआइन, हेप्टा 2,4 डाइआइन। क्लियर? एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो तो आपके पास वर्ड रूट प्लस ए लगाते हैं। आइए नेक्स्ट, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आप कैसे करोगे? मैक्सिमम आपको मल्टीपल बॉन्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं लेफ्ट से करने की कोशिश कर रहा हूं। पता है क्यों? सॉरी, राइट से करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो है बेटा वो थर्ड पे आ रहा है। राइट से करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट 4 पे आ जाएगा। बाकी सब सेम है, इधर से भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिला, उधर से भी ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलता, बट सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से बेटा 1 2 3 4 5 6। 3 पे आपको प्रोपाइल मिल रहा है, मजा आ गया। दिस इज 3 पे प्रोपाइल मिल रहा है। अब उसके बाद 6 कार्बन है तो दिस इज हेक्सा, हाँ या ना? 6 कार्बन है तो सिंपल दिस इज हेक्सा। हेक्सा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे डाई आइन लिखना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? हेक्सा, फिर आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या आ रहा है बेटा? 1,5 हेक्सा 1,5 डाई आइन, बोलो हाँ या ना? हेक्सा 1,5 डाई। अब जैसे इसमें आपको पेरेंट चेन कौन सा है? बहुत बढ़िया, मृदुला है, अविनाश है, नाज है, शैली है, आई डोंट नो द नेम बट THSAVI, बड़ा अच्छा नाम है। पूजा है, आयुष है, बढ़िया। आइए बेटा यहां पे आइए। अब मल्टीपल बॉन्ड कौन सा सेलेक्ट करेंगे? मैं ये मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड कवर करता हुआ चेन यही तो है। अब देखो सिलेक्शन आपका हो गया है, दिस इज द सिलेक्शन ऑफ द कार्बन चेन, राइट? मैं नंबरिंग किधर से करूं, लेफ्ट से करूं कि राइट से करूं? बेटा नंबरिंग ऑफ द चेन हमें इस साइड से लेना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से। पता है क्यों? इथाइल आ रहा है इधर। मैं नंबरिंग लेफ्ट से करूंगा क्योंकि इथाइल आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो यहां पे 3 पे इथाइल एंड 6 पे 5 पे मिथाइल है, तो 3 इथाइल एंड 5 मिथाइल। 2 डिग्री प्रीफिक्स का हमने काम टाइम फिक्स कर दिया, बोलते रहो। उसके बाद वर्ड रूट आएगा, तो 7 कार्बन का वर्ड रूट हेप्ट। हेप्ट की जगह मेरा मन कर रहा है हेप्टा लिखने का, किसी को कोई कंफ्यूजन? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड 2 ट्रिपल बॉन्ड हो या 3 ट्रिपल बॉन्ड, एक से ज्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, हेप्टा लगाते हैं। उसके बाद मैं सीधा सीधा 1,6 डाई आइन लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना? चलो आगे भी बढ़ जाते हैं। मेरे पास ये बड़ा सिंपल है। अब पहली बार
मैं एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अभी तक या तो सारे डबल बॉन्ड थे या तो सारे ट्रिपल बॉन्ड थे, पहली बार एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ है ना? अब मुझे बताओ इसमें वर्ड रूट प्लस ए लगाएं कि नहीं लगाएं? बेटा जितना बताया जाए उतना ही करना है, अपना दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाओगे। अपने दिमाग के हिसाब से लगता है सर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है, अरे एक ही डबल बॉन्ड है और एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, एक से ज्यादा नहीं है, तो यहां पे वर्ड रूट प्लस ए नहीं लगेगा। वर्ड रूट प्लस ए केवल एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब दो डबल बॉन्ड हो, दो ट्रिपल बॉन्ड हो, तीन डबल बॉन्ड हो, चार डबल बॉन्ड हो, पांच डबल बॉन्ड हो, तीन ट्रिपल बॉन्ड हो, दो ट्रिपल बॉन्ड हो, तीन चार ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसा हो। अब जैसे ये 3 और 2 5 आ गया तो मैं इस बार यहां पे पेंट ही लिखूंगा। नंबरिंग में जानबूझ के बेटा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूंगा। नंबरिंग जानबूझ के वैसे भी देना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। पेंट के बाद 1 इन एंड 3 आइन आ रहा है कि नहीं? ई और वाई एक साथ नहीं आ सकते, ई को हटाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? ई और वाई एक साथ नहीं आ सकते, ई को हटाना पड़ेगा। खुशी बेटा ई को हटाना है, समरिन ई को हटाना है, प्रिया ई को हटाना है, हेप्टा नहीं आएगा भाई। है प्रिया का पुराना आंसर है, ठीक है, समझ में आया? कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो एक दो क्वेश्चन और करेंगे और फिर अलविदा कहेंगे आपसे। जैसे ये 8 कार्बन का चेन है, 2 3 4 5 6 7 8। बेटा पहले पे ही इसने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, इसने 6 पे डबल बॉन्ड दे दिया। चलो एक कंफ्यूजन आएगा आपके मन में, इसी के लिए मैं करा रहा हूं। 4 5 6 7, यहां पे डबल बॉन्ड दे दो, यहां पे भी डबल बॉन्ड दे दो, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2 3 4 5, 2 पे क्या है इथाइल, 3 पे क्या है ब्रोमो, इधर क्या है मिथाइल। आ जाओ फटाफट आओ 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 आओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आ जाओ। रूल नंबर 1 कहता है कि भाई मुझे मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम लोकेंट नंबर देना पड़ेगा। केवल एक रूल लगाए, आंसर आ गया। सोचो, और एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है, वर्ड रूट प्लस ए नहीं लगेगा, कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, काम खत्म करो, वर्ड रूट से स्टार्ट करो। 8 कार्बन के लिए बेटा ऑक्ट आएगा, ऑक्टा मत लिख देना, यही गलती करते हो, ठीक है? अब ऑक्ट आ गया, 1 पे आइन आएगा और 6 पे इन आएगा। हमेशा नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ई पहले आएगा वाई बाद में आएगा, इसलिए बेटा 6। अब देखना, इन एंड 1 आइन, ई एंड वाई कैन नॉट कम टुगेदर, वी हैव टू कैंसल आउट ई। विधि का आंसर एकदम परफेक्ट है बेटा, अमेजिंग आंसर। अंजलि का भी आंसर सही है। अरे पेंट कैसे लिख रहे हो तुम? ऑक्ट आएगा। चलो यहां पे आओ। अब देखो इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने बोला ना हर वेराइटी कवर कर दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लो। मैं 1 2 3 4 5 6 7 मैंने लेफ्ट से नंबरिंग करी है। आप राइट से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 आ रहा है भाई, राइट से नंबरिंग करोगे तो 1,4 पे आ रहा है, और लेफ्ट से नंबरिंग इसलिए किया क्योंकि 1,3 आ रहा है। हमेशा लोएस्ट लोकेट को फॉलो करते हैं, ठीक है? शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस में बेटा दोनों तरफ से नंबरिंग करके करना पड़ेगा, ठीक है? और आप देखोगे इधर 1 3 और राइट से 1 4 आ रहा था। अब मैंने कोई भी प्रीफिक्स नहीं है तो सिंपल हेप्ट लिखा है। अब हेप्ट लिखो कि हेप्टा लिखो, दिस इज द केस। बताओ आपको इंट्यूशन से क्या लग रहा है, हेप्ट लिखो कि हेप्टा लिखो? मैंने क्या बताया है, अगर 2 डबल बॉन्ड है या 2 ट्रिपल बॉन्ड है या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड है या 2 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो वर्ड रूट प्लस ए लगेगा। मेरे प्यारे प्यारे नमूनों, यहां पे 2 डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा क्या? अगर 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो वर्ड रूट प्लस ए लगेगा। 2 से ज्यादा भी हो सकता है, खुशी खुशी लिखना पड़ेगा हेप्टा। फिर आ जाओगे 1,3 डाइईन, हेप्टा में 1,3 डाइईन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको 6 पे आइन लिखना पड़ेगा, मजा ही आ जाएगा। वी हैव टू कैंसल आउट 1 ई, वी हैव टू कैंसल आउट 1 ई, इसमें ए आएगा। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब यहां पे आप आओ फिर से कि मैं नंबरिंग करने जा रहा हूं, लेफ्ट से करता हूं 1 2 3 4 5, मैं राइट से करता हूं 1 2 3 4 5, मैं लेफ्ट से भी 2 3 4, राइट से भी 2 3 4, बट मैं मजबूरन मुझे लेफ्ट से करना पड़ेगा क्योंकि अल्फाबेटिकल रूल कहता है कि इथाइल का ई पहले आएगा। 1 2 3 4 5। अब मुझे प्रीफिक्स मिला है। अब कई लोग क्या करेंगे, सर 4 इथाइल, सॉरी 2 इथाइल 3 ब्रोमो 4 मिथाइल।
दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्शन। नेमिंग में केवल एक रूल काम करता है और वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बेटा ये इथाइल का ई है, यहां ब्रोमो का बी है, यहां मिथाइल का एम है, आपको कहीं भी हो ब्रोमो का बी लिखना पड़ेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, फिर आप लिखोगे 2 पे इथाइल, फिर आप लिखोगे बेटा 4 पे मिथाइल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद पेंट और सफिक्स इज एन। चलो तो आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहां पे होता है फिनिश। टुमारो विल स्टडी साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो बाइसाइक्लो एस्पाइरो। कल की क्लास में ये हम करने वाले हैं कि विल हैव द क्लास ऑफ साइक्लो बाइसाइक्लो एंड एस्पाइरो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आया? विल हैव द क्लास ऑफ साइक्लो बाइसाइक्लो एंड एस्पाइरो। बोलो बेटा क्लियर? कल हम करेंगे साइक्लो बाइसाइक्लो एस्पाइरो और फिर हमारे पास 2 लेक्चर में पूरा यूपीएससी खत्म हो जाएगा। मतलब कल और परसों में यूपीएससी खत्म हो जाएगा। कल हम करेंगे, नहीं परसों नहीं होगा, एक दिन और लगेगा। कल हम करेंगे साइक्लो बाइसाइक्लो एस्पाइरो, तो जितने भी रिंग वाले क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे। फिर हम करेंगे मोनो फंक्शनल ग्रुप कि पहले एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे और फिर पॉली फंक्शनल ग्रुप मतलब मिक्सचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड देन एरोमेटिक हो जाएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। इफ यू लाइक द सेशन हैव अ ड्रॉप अ हार्ट एंड thank you, all the best, bye bye। ओके यहां पे ना एक चेंज कर लेना, यहां पे एक चेंज ही कर लेना। चलो यहां पे 6 कर लो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। यहां पे 6 कर लो, एक सेकंड रुको, पेंटेन की जगह हेक्सेन कर लो। चेंज क्यों करवाए वो भी बता देता हूं। चेंज इसलिए करवाए कि अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करूं ना तो 6 कार्बन आ लेंगे, ठीक है? अभी भी शायद 1 2 3 आ जाएगा। तो इधर एक सेकंड रुको, इस क्वेश्चन को चेंज करो, इस क्वेश्चन को चेंज करके आप यहां कर लो, तो फिर नंबरिंग कैसे करोगे इस क्वेश्चन में? दैट इज द कंफ्यूजन कि इस क्वेश्चन में, अब चलो इसको सही